दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक्निकल चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप पूरे बने रहें, लास्ट तक बने रहें। मैं आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं हर एक चीज़ की। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना हमने, आपके दोस्त ने, आपके अपलाइन ने, आपके भाई बंधु ने लिंक दिया होगा आपको, रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, जो आपके बैंक में नेम है, यानी कि आपके बैंक खाते में जो नेम है वही आपने डालना है। अगर आपने गलत नेम डाला तो आपको बैंक विड्रॉ लेने में जो है बाद में दिक्कतें आती है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने सही से डालना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद मेल आईडी आपने, जो आपकी मेल आईडी है जो आप डेली यूज़ कर रहे हो उसी को डालना है, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे वो मेल डालनी है। उसके बाद आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, आपने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है जो आपको हमेशा याद रहता है, ठीक है। और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड डालना है आपने। उसके बाद नीचे जो ये बॉक्स दिया है, ये कंडीशन का एग्री के लिए, इस पे आपने जो है टिक मार्क करना है और उसके बाद आपने रजिस्टर पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएगा। देखिए, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा इस टाइप का स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा। आपका ये आईडी नंबर है, ARDV जो भी होगी आपकी आईडी नंबर, ये लिखा होगा ऐसे, ये किसी दूसरे का है लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइप का स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा और आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना आपका आईडी नंबर। उसके बाद ये पासवर्ड जो मैंने हाइड कर रखा है, कलर कर रखा है। उसके बाद टी पिन, यहाँ पे 6 अंकों का टी पिन होगा, ये आपने नोट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपने अपनी जो आईडी है वो लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन करने के लिए आपकी साइट रहेगी ardvecomhub.com। जैसे आईडी लॉगिन होती है, सबसे पहले आपकी आईडी जो है इनएक्टिव होती है दोस्तों, ये देखिए। एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद माई वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे माई वॉलेट पे क्लिक करते हो, फंड डिपॉजिट पे क्लिक करना है आपने। ये रहा जो 4th ऑप्शन है, फंड डिपॉजिट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही कंपनी का बारकोड एंड कंपनी का अकाउंट नंबर आपके सामने होगा। आप कंपनी के बारकोड में या फिर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। जैसे पैसा सबमिट करते हो उसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट लगानी है कि आपका पैसा जो आपने कंपनी में डाला है वो आपकी आईडी में आए। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये लगाए तो यहाँ पे 1000 लिख देने हैं, ठीक है। 1000 ही लिखना है, ना तो 1000 से 1 रुपया भी कम लिखना, ना ज़्यादा लिखना। जितना आप पैसा डालते हो उतना ही आप यहाँ पे जो है फिलअप कीजिए। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है UTR का, जब आप पैसा डालोगे किसी फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी नेट बैंकिंग से, उसमें UTR होगा या फिर ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे अपलोड आपने करना है। उसके बाद रिमार्क में टॉप अप फंड लिख देना आपने, टॉप अप फंड, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख देनी है इसमें और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ये चीज़ करते हो तो आपका 5, 7, 10 मिनट के अंदर अंदर फंड आपकी आईडी में आ जाता है। उसके बाद आपको आईडी कैसे ग्रीन करनी है, सेम फिर आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है, माई वैलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आईडी एक्टिव पे क्लिक करना है। ये देखिए लिखा है ना आईडी एक्टिव, इस पर क्लिक करना है। आपकी आईडी में देखो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे आपका फ़ंड आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा 1399 मान लो, वो आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपने आईडी एक्टिवेट के लिए
आपने आईडी एक्टिवेट के लिए यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, ARDV, और जो आपकी आईडी नंबर है वो डालना है। उसके बाद यूज़र नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे आता है प्लीज़ प्लान सेलेक्ट, तो आपने इस रिमार्क पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे प्लान खुल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने चूज़ करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने स्मार्ट वॉच पे क्लिक किया तो स्मार्ट वॉच का आ गया। अभी जैसे ही आप ये चीज़ें सेलेक्ट करोगे सारी, ठीक है, यहाँ पे लिखा आएगा सबमिट। सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है और आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आईडी एक्टिव होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल टास्क देखने हैं। टास्क देखने का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका, एक मिनट दोस्तों, उसके बाद आता है जो है आपको P2P पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है दोस्तों, आपने P2P पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। अपनी इनकम वैलेट में से एक्टिवेशन वैलेट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना वो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है और माई वैलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे माई वैलेट पे क्लिक किया आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं खुल के। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी इनकम है जो वो मैन वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। मैन वॉलेट टू फंड मूव, है ना, तो हमें मैन वॉलेट से फंड लेके आना है। ठीक है, अभी सिंपल हम मैन वॉलेट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे 343 रुपये है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं ये मूव करके दिखाऊंगा आपको। ये क्या होगा, इनकम वॉलेट से निकल के मेरे एक्टिवेशन वॉलेट में ला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 300 रुपये, क्योंकि राउंड फिगर में होता है। 300 रुपये डाले मैंने। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालूँगा अपना। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद हमें ये एक्टिवेशन फंड है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद ट्रांसफ़र पे हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, इतनी सी कार्रवाई है अपने इनकम वैलेट को अपने एक्टिवेशन वैलेट में लेने के लिए, जो कि हमारे आईडी एक्टिवेट में यूज़ आता है। ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, फिर मांगेगा ओके, ओके पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया आप देखिए ऊपर सक्सेस का पोस्ट भी आ गया है, अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यानी कि जो मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अभी हम दोबारा 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, दोबारा माई वॉलेट पे क्लिक करेंगे, P2P पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरा 324 रुपये अमाउंट जो है दिखा रहा है। तो अभी मैं इस अमाउंट को मैं किसी भी बंदे के पास कैसे भेजूँगा वो देखिए। ठीक है, यानी कि P2P एक दूसरे को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटर यूज़र कोड, यानी कि यूज़र आईडी डालना है कि जिस आईडी में हमने ये पैसा फंड ट्रांसफ़र करना है वो आईडी नंबर। नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा, अमाउंट कि कितना अमाउंट करना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने मान लो ये आईडी डाल दी। ठीक है, ये आईडी नंबर हो गया, ये हो गया नेम। अभी अमाउंट डालता हूँ, मैंने 300 रुपये डाल दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन पिन डाला अभी सेम यहाँ पे एक्टिवेशन फंड पे हम क्लिक करेंगे। अगर ये चीज़ ना यूज़ करके और अदर चीज़ यूज़ करते हैं तो उन्हीं के अंदर जाएगा पैसा हमारा, इसलिए हमें कहाँ पे लेके जाना है, एक्टिवेशन फंड पे। एक्टिवेशन फंड हमने चूज़ किया ऑप्शन, और उसके बाद नीचे लिखा ट्रांसफ़र, इस पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके मांगेगा, ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके सामने है, ऊपर देखो ये ऊपर अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा पैसा था वो जो है सक्सेसफुली हो गया। तो इस टाइप से आपने जो है पैसा ट्रांसफ़र करना है। और आप यहाँ पे पैसा भी देख सकते हो कि 324 रुपये था और अभी मात्र 24 रह गया है, यानी कि 300 रुपये मैंने डाला आपके सामने और 300 मेरी आईडी में चला गया है। तो ये था P2P कैसे करना है।
दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूं आपको फ़ंड विड्रॉल कैसे करना है। दोस्तों फ़ंड विड्रॉल करने के लिए सेम हमने ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने माई वॉलेट पे क्लिक करना है, ये लो। उसके बाद सबसे पहले हमें प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें पहले प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी, जिस भी बंदे का डिटेल है, ठीक है, उसका आईडी नंबर, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेल, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें देखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर एड्रेस, आपका एड्रेस डालना है जो जहाँ आप रहते हो। प्लीज़ सेलेक्ट स्टेट, यानी कि कौन सा स्टेट है आपका, सेलेक्ट करना है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट, जिप कोड आपका जो है, जो आपका पिन कोड है। नॉमिनी नेम, देखो आपके बाद इस बिज़नेस को कौन कंटिन्यू कर सकता है उसका नेम डालना है, ठीक है। मदर का, फादर का, भाई का, बहन का, वाइफ का, बच्चे का, जिसका भी आप डालना चाहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो रिलेशन लिख देना है जिसका नाम आपने यहाँ पे डाला है। आपने भाई का नाम डाला है तो आप यहाँ पे ब्रदर कर देना, पापा का नाम डाला है फादर कर देना, उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, आधार नंबर डालना आपने आपका, बैंक यहाँ से जो है सबमिट करना, आपने डिटेल डालनी है, ठीक है, कि कौन सा बैंक आपका, नेम डालना है बैंक का, पूरा नेम ही सर्च करें बैंक का। उसके बाद अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे आपने सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड, ये चीज़ें ध्यान से डालनी है, आपका अकाउंट नंबर, आपका जो आईएफएससी कोड है वो भी, ठीक है। उसके बाद यूपीआई आईडी, उसके बाद है ब्रांच, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें आपने जो है सही तरीके से अपलोड करनी है, ताकि आपका जो है विड्रॉल आसानी से हो जाए। जैसे ये चीज़ें आप डालते हो उसके बाद आप विड्रॉल ले सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, 3 लाइन पे दोबारा क्लिक करना है, माई वॉलेट पे क्लिक करना है और फंड विड्रॉ पे क्लिक करना है। ये इस पे जैसे हमने क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखा है विड्रॉल टाइमिंग 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक विड्रॉल होगा और शाम को 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक विड्रॉल होने वाला है, ठीक है। आपकी अकाउंट डिटेल ठीक होनी चाहिए। आपने सिंपल क्या करना है कि देखिए, आप जैसे फ़ंड विड्रॉ पे क्लिक करते हो, आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका आईएफएससी कोड आ गया, यहाँ पे आपका अमाउंट कितना वो अवेलेबल रहेगा। मान लो यहाँ पे 10,000 है किसी का, तो 10,000 लिखा रहेगा और मुझे ज़रूरत है 2,000 की, तो मुझे 2,000 निकालने हैं, 2,000 यहाँ पे डाला और सबमिट कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है कर सकते हो ये चीज़, यानी कि फ़ंड विड्रॉल आप ऐसे कर सकते हो प्लीज़, है ना, ठीक है। और आपकी अकाउंट डिटेल ठीक होनी चाहिए, आपका विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ये नीचे दिया गया है, मैं पूरी आईडी का रिव्यू दे रहा हूँ आपको। चेंज पासवर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया चेंज पासवर्ड, चेंज ट्रांजैक्शन पिन। आपने कौन सी चीज़ जो है चेंज करनी है वो देख लीजिए, है ना। आप जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए ओल्ड पासवर्ड, जो आपका पहले वाला पासवर्ड है वो आपने डालना है। न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसमें नया आप पासवर्ड जो है बना सकते हो, ठीक है ना। ये पासवर्ड आप डाल के चेंज पासवर्ड पे सबमिट कर देना,
आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है।